देव भगवान ने भागवत को बताया अमृत। जब सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित के लिए भागवतामृत का पान करा रहे थे, तो उसी समय इंद्र देवताओं को साथ लेकर और अपने साथ में अमृत का कलश लेकर के पधारे। सुखदेव जी के सामने अमृत का भरा हुआ कलश रख दिया। सुखदेव जी महाराज ने इंद्र से पूछा, इंद्र ये क्या है? इंद्र बोला कि हे सुखदेव महाराज, ये अमृत का कलश है। तो सुखदेव जी ने कहा, भाई अमृत का कलश है तो यहां क्यों लेकर आए हो? तो इस पर इंद्र बोले कि हे सुखदेव महाराज, हम अमृत इसलिए लेकर आए हैं कि ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और परीक्षित को जो मरने की समस्या है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, राजा की मृत्यु होगी, तो राजा यदि अमृत पी लेंगे तो राजा मरेंगे नहीं। तो ये अमृत महाराज परीक्षित को आप पिला दीजिए, और जो भागवतामृत, जो भागवत रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, वो अमृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। अमृत भागवतामृत हमें पिला दो, और जो अमृत हमारा है देवताओं का, वो आप राजा परीक्षित को पिला दो। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और हमें आप भागवतामृत का पान करा दो। सुखदेव जी हंसने लगे, कहने लगे, इंद्र अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? इंद्र बोले कि महाराज हम ये कहना चाहते हैं कि अदला बदली कर लो, यानी हम तुम्हारी वस्तु हम रख ले और तुम हमारी वस्तु रख लो, तो अदला बदली। अब अदला बदली कब होती है? सुखदेव जी कह रहे हैं कि इंद्र सामान की वस्तु की अदला बदली तब होती है जब वस्तु बराबर के मूल्य की हो। अब कोनो को मोबाइल 50,000 को है, कोई को मोबाइल 10,000 को है। अब वो 10,000 का जो मोबाइल लिए है, अब वो कहे कि बदल लो, तो क्या बदला जाएगा? आपस में नहीं बदल सकते। तो सुखदेव जी कहने लगे कि इंद्र तुम्हारा जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, और हमारा जो भागवतामृत है ये करोड़ों मड़ियों के समान है, सोने की मड़ियों के समान है हमारा भागवतामृत, और तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा। तो ऐसी महिमा भागवत की सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को डांट करके भगा दिया। तो सुखदेव महाप्रभु महाराज परीक्षित के लिए भागवतामृत का पान कराते हुए वर्णन कर रहे हैं। प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपायते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को वर्णन सुना रहे हैं। कहते, राजन परम प्रतापी महाराज मनु और इनकी पत्नी शतरूपा, इनके 5 संतानें होती हैं। मनु महाराज के 5 संतानें भाई, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 बेटा हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति नाम की बेटी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से कर दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया, और देवहूति का विवाह करदम नाम के प्रजापति से कर दिया। 2 बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद को उत्तर का राज्य दे करके और प्रियव्रत को दक्षिण का राज्य दे करके ये चले गए जंगल में, तपस्या करने के लिए गए, भगवान का ध्यान लगाने, भगवान का नाम। कहते हैं चौथे पन में सब कुछ त्याग देना चाहिए।
चौथापन जैसे ही लगे तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, घर द्वार परिवार सबसे मतलब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो दुख सबसे ज्यादा चौथेपन में होता है, चौथेपन में। इसलिए तो पहले वानप्रस्थ आश्रम जो नियम बनाए गए थे कि वानप्रस्थ यानी जब बेटा बेटियों के विवाह हो गए और इसके बाद तुम्हारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई तो तुमने फिर परिवार द्वार सब छोड़कर तीर्थों में चले गए, तीर्थों में भजन भजन करने लगे। लेकिन अब क्या होता है, अब चौथेपन में सबसे ज्यादा माया लग जाती है, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा माया लग गई। बोले अब तो घर छूटता ही नहीं है, कहीं जाने का मन ही नहीं होता घर छोड़ के। तो चौथेपन में माया को त्याग करने का हमें साहस करना चाहिए कि इस मोह माया से हम दूर रहें और भगवान का भजन करें। परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान के भजन करने का सही समय क्या है, हम किस आयु में भगवान का भजन करें? कोई कहता है कि बचपन में करो, कोई कहता है जवानी में करो, कोई कहता है नहीं भाई समय नहीं मिलता, बुढ़ापे में भजन करेंगे। बचपन निकलता खेल में, जवानी निकल गई भोग में और बुढ़ापा निकलता है रोग में। बुढ़ापे में कहो, अब बुढ़ापे के आदमी कह के भजन करें हम, फिर भजन हुई लुगर, भजन नहीं हुई, फिर तो भोगता है आदमी। आंखन से दिखाई नहीं देत, कानन से सुनाई नहीं देत, मुंह से ढंग से बोल नहीं पात, दांत गिर गए सो थू को छटत बाहर है। कितनी सारी गते हो, घूंटे पिरान लगे, बंदर चले जाओ कथा सुने आओ। बोले कैसे सुने, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में केवल भोगना होती है। जो हमने जवानी में कर्म किए हैं, बुढ़ापे में हमें उनको भोगना पड़ता है। तो ये क्लियर है, जवानी जिसकी अच्छी निकलती है बुढ़ापा अच्छा निकलता है, और जिसने जवानी में जैसे को कर्म कर लिए बुढ़ापा उसका वैसे ही बिगड़ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के भजन की कोई आयु निर्धारित नहीं है कब भजन करें। महापुरुष तो कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, वो बुढ़ापा किसने देखा है। लेकिन बचपन से ही भजन की, भगवान के दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा यदि बचपन से ही बच्चों को हम सिखाने लग जाएं तो उनमें अच्छे संस्कार आते हैं और उनकी जवानी भी अच्छी निकलती है और वृद्धावस्था भी सुखद होती है। कहते हैं राजन, आपने नाम सुना होगा महाराज ध्रुव का। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जिन्होंने राजन 4.5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया था। कितने साल के थे? 4.5 साल के। सुखदेव जी कहते हैं कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुवा। जाए उत्तान पाद से, महाराज उत्तान पाद को राजा बनाया गया अयोध्या का। इनने 2 विवाह किए, एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया और सुरुचि के गर्भ से उत्तम ने जन्म लिया। 2 बेटा हो गए इनके। एक दिन धीरे धीरे वो भी 4-4 साल के दोनों बेटे हो गए। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सभा में बैठे थे, अयोध्या की सभा लगी थी। उसी सभा में दौड़ते दौड़ते ध्रुव जी महाराज आए और आकर के पिता की गोदी में चढ़ने लगे। और जब पिता की गोद में चढ़ने लगे, छोटी रानी जो है उनका सिंहासन राजा के बगल से ही डला रहता था, तो वे बगल के सिंहासन में बैठी थी छोटी रानी सुरुचि। उनने देखा कि ध्रुव पिता की गोद में चढ़ रहा, तो सुरुचि को, छोटी माँ को क्रोध आया। क्रोध में आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। ध्रुव जी को जमीन पर पटका, ध्रुव जी रोने लगे और कहने लगे, माँ मुझे तुमने क्यों पटक दिया, मुझे क्यों पिता की गोद से उतार दिया। तो सुरुचि कहती है कि ध्रुव तुम पिता की गोद में चढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम पिता की गोद में नहीं चढ़ सकते। ये गोद और ये सिंहासन केवल मेरा बेटा उत्तम ये अधिकारी है।
जिसने मेरे कोख से जन्म लिया है केवल वही बैठ सकता है। तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, यदि तुमने हमारी कोख से जन्म लिया होता तो तुम भी गोद में और सिंगार